Call is now being recorded. बच्चा वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। बच्चा ग्रुप में पता चल जाएगा, मोस्टली होनी तो चाहिए, बट जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं बच्चा, जो हमारा 13th वाला चैप्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयतन और आपके पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में ये। तो बेसिकली जो आपका पहला एक्सरसाइज है, पहला वाला पार्ट है, वो आपका है पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। अभी यहां से जो आपका मेन पॉइंट है, पहले हम समझेंगे कि पृष्ठ क्या होता है, फिर हम बात करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, बेसिक चीजें समझ लेते हैं। बच्चा अगर मैं बात करूं पृष्ठ की, तो पृष्ठ अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसका मतलब होता है पेज। पेज आप जानते हो, जो आपके कॉपी का पेज होता है। ठीक है, तो जो भी सरफेस होता है, जो समतल होता है, जो आपका तल होता है, उसको हम जानते हैं किसके, उससे, पृष्ठ के नाम से। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो जो भी आपका पेज होता है, पेज में कितनी विमाएं होती है, 2, लंबाई चौड़ाई। तो आपका जो भी पृष्ठ होता है बच्चा, वो हमेशा 2 विमाओं वाला होता है, उसमें हमेशा लंबाई चौड़ाई ही होती है। ठीक है, 2 ही विमाएं होंगी, चाहे वो लंबाई चौड़ाई हो जाए, या अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वो आपकी ऊंचाई में भी हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना है, एक पृष्ठ, एक पेज, एक तल में 2 विमाएं होती हैं, जिसको हम जनरली लंबाई चौड़ाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तल के गिनने की, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि हम तल का नंबर कैसे गिन सकते हैं। बताओ, यहां पर अगर हमने ये बनाया है, तो यहां पर कितना तल है, कितने पृष्ठ है, पृष्ठ की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, सबको दिख रही है, एक ही पृष्ठ है। हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम यहाँ पर इसको पेज मान ले, तो कितने पेज है, 1 पेज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 पृष्ठ। यहां पर देखो, अगर मैंने इस तरह से एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर आपके पृष्ठ की संख्या कितनी होगी, पृष्ठ की संख्या कितनी होगी, बताओ जल्दी से। ओके, 2। सेम अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पृष्ठ की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, कितनी होगी पृष्ठ की संख्या, 3। यहां तक सबको समझ आ रहा है कि हम पृष्ठ गिन सकते हैं। पृष्ठ का मतलब होता है तल जिसकी 2 विमाएं, तल मतलब आपका 2 विमाओं वाला। तो यहाँ पर पृष्ठ की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अभी हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया, अभी कितनी पृष्ठ संख्या हो जाएगी, यहां बनाती हूं मैं। अरे नहीं, गिनती थोड़ी ना चल रही है, ध्यान से देखो, ये हमारा डायग्राम है। अभी बताओ कितनी पृष्ठ संख्या है, गिनो कितने पृष्ठ बन रहे हैं, यहाँ पर पृष्ठ की संख्या बनाओ, की संख्या बताओ, ध्यान से देखेंगे और उसको बताएंगे। वेरी गुड, आंसर विल बी। अच्छा आप म्यूट करो, किसका माइक ऑन है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, आप म्यूट करो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पृष्ठ की संख्या क्या है, 6। कैसे गिनते हैं, एक ये वाला पृष्ठ है, और ये ये वाला है, एक यहाँ वाला है, और एक आपका कहाँ है, ये है, और आपका क्या बचा, ऊपर नीचे वाला। तो टोटल कितने पृष्ठ हो जाए, 6 नहीं है बच्चे, मतलब 7 नहीं है, 6 है। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, पृष्ठ की संख्या बता सकते हैं। एक सेकंड बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पृष्ठ की संख्या बता सकते हैं। अगर सेम, अगर मैं इस फोन को देख के बोलूं, तो हम क्या कह सकते हैं, इस पे कितनी पृष्ठ की संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम गिन सकते हैं किसी भी पृष्ठ की संख्या को। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे काम क्या आएगा। लेकिन इससे पहले नहीं, ठीक है, इससे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ, अगर हम किसी कमरे की बात करते हैं, अगर हम किसी कमरे की बात करते हैं, ये हमारा कमरा है, ऊपर से हम देख रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, दीवालों की बात करते हैं, तो हमारे कमरे में कितने पृष्ठ माने जाएंगे, बताओ जल्दी से,
कितने पृष्ठ होंगे? अगर हम सिर्फ और सिर्फ दीवालों की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें कितने पृष्ठ माने जाने चाहिए? वेरी गुड, 4, सबको पता है। लेकिन अगर हम इसमें छत भी जोड़ दे तो, अगर हम बात करें कि हमें एक रूम को पेंट करना है तो हमें कितने पृष्ठों पे पेंट करना पड़ेगा? ठीक, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, नोट कर लो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि मान लो आपको एक कमरे को पेंट करना है, ठीक है, तो उसमें एक चीज हमेशा देखनी है कि जो कमरे का पेंट है, कमरे को पेंट करना है, वो दीवारों के साथ करना, दीवारों को ही करना है या फिर छत और दीवार दोनों को ही करना है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे पृष्ठ बदल जाएंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी अलग आएगा और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अलग अलग आएगा। तो जब भी आपको पेंट करने का क्वेश्चन मिले तो हम क्या देखेंगे कि हमें जो पेंट करना है वो दीवारों पे करना है तो हमारे पृष्ठ कितने हो जाएंगे, 4, और अगर हमें छत पे भी करना है तो हमारे पृष्ठ कितने हो जाएंगे 5। ओके, अभी एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई खुला हुआ बॉक्स है, ठीक है, खुला हुआ बॉक्स, बक्सा भी लिखा रहता है, अगर हमारा खुला हुआ बॉक्स है तो उसमें कितने पृष्ठ पाए जाते हैं? कितने पृष्ठ होंगे? खुला हुआ बॉक्स है, ठीक है, किस तरह का है, घनाव के आकार का है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कितने हो जाएंगे, आपका जो भी तल होंगे या फिर पृष्ठ की संख्या होगी वो होगी 5, क्योंकि ऊपर वाला तो है नहीं ना, खुला है। मान लो हमारे हमारे ऊपर वाला जो रूम है उसपे छत नहीं बनी है, मान लो घर बन रहा है और छत नहीं बनी है, तो टोटल हमें कितनी चीजें देखने को मिलेंगी, 4 दीवार और नीचे एक फर्श, तो 5 मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम पृष्ठ गिन सकते हैं। अभी आप बोलोगे ये पृष्ठ हमारे क्या काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि हमें पढ़ना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने पृष्ठ समझ लिया क्या होगा, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है बच्चा, कि कोई भी वस्तु जमीन पर कितनी जगह घेरती है, जमीन पर कितनी जगह घेर रही है उसको हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, कितनी जगह घेर रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्षेत्रफल उसका। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक, ये नॉर्मल दिया गया है, एक पृष्ठ है या फिर कह लो एक वस्तु है, हमें बताना है इसका एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होता है बच्चा, ये जो अंदर पूरा स्थान है, ये जो जगह है, इसका हमें बताना है मान, ठीक है, कि कितनी जगह। तो यहां से हम यूज करते हैं, ये आपका बताता है क्षेत्रफल की मदद से। अभी क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, क्षेत्रफल आपका होता है, अगर आपने सुना होगा 2 आकार होते हैं, एक वर्ग होता है और एक आपका होता है आयत। वर्ग और आयत पता है बच्चे क्या होता है, यस और नो? मतलब नाम सुना होगा, डिफाइन हम कर देंगे, बता हम देंगे कि क्या होता है। आयत आपका क्या होता है बच्चा, अगर आपकी किसी तल की विमाएं अलग अलग हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, उसका मान अलग अलग हो, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, हाँ, अरे उस पर नहीं आया अभी। अगर हमारी विमाएं मतलब चारों भुजाएं जो हैं वो सेम आकार की हो, ठीक है, भुजाओं का जो संख्या है वो क्या हो, समान आकार की हो, ठीक, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं बच्चा, कि जो आपका क्या होता है, वर्ग होता है, वो उसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों ही चतुर्भुज होते हैं, दोनों में ही 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और आयत क्या होता है, ऐसा आकार या ऐसा आपका चित्र जिसमें आपका क्या रहेगा, लंबाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी। ओके, तो यहां हम देखते हैं कि आपका वर्ग और आयत हमें पता है। अगर मैं आपसे कहूं एक वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में, 1 सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल का या आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, लंबाई गुणित चौड़ाई, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि क्या होता है, दोनों विमाओं का गुणा,
जो अलग अलग विमाएं दे रखी हैं आपको, भुजाएं दे रखी हैं, उनका गुणा। तो यहाँ पर आपको मान लो ये एल और बी दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये एल दे रखा है, तो यहाँ पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एल गुणा बी। ओके, मान लो यहाँ पर एक और दे रखा है पृष्ठ, जिसका जो आपका विमाएं एल और एच है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्षेत्रफल को, बताओ यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ बच्चे जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अगर एक विमा आपकी एल है और दूसरी विमा एच है, तो हम क्या बात करेंगे, एल गुणा एच, एल एच। ओके, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है, दोनों विमाओं का गुणा करना है जो अलग अलग विमाएं में दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल गुणा एच हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको नया कंसेप्ट बताते हैं, कुल क्षेत्रफल का। क्या, कुल क्षेत्रफल। कुल का मतलब समझते हो, कुल का मतलब होता है जोड़ना, टोटल। ठीक है, पूरा कितना। हाँ बच्चा, किसने हैंड रेज करा, लोकेश कुछ पूछना चाह रहा। नो मैम। ओके, ठीक है। मान लो हमें इस तरह से दिया गया है, अरे क्या बात करो, 6a² कहां से आ गया, हम गए ही नहीं है वहां तक। जो तुम्हें आता है वो हम जब पूछ ही नहीं रहे हैं, वो तो क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, मान लो इसको हमने एच नाम दिया है, इसको हमने बी नाम दिया है, और ये आपका है एल। ठीक, अब हमें निकालना है कुल क्षेत्रफल, या फिर आप ये भी कह सकते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब समझना बच्चा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जितने पृष्ठ है, नाम से समझ आ रहा है, कुल का मतलब सम। ठीक है, ऐड करना है, जोड़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर दो पृष्ठ है, दोनों का अलग अलग हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। बताओ क्या आएगा आंसर। अगर हम इस फिगर का, इस चित्र का क्या पूछे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या आएगा, ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। ट्राई करेंगे बच्चे, नो। एलएचबी वॉल्यूम होता है बच्चा, आयतन होता है, आयतन नहीं पूछा मैंने। मैंने कुल पूछा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और तुम्हारा प्लस तो कहीं आ ही नहीं रहा। ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं नहीं लगता तुमने बहुत बार लिख दिया। नो, अरे इतना आसान है, अलग अलग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को ऐड कर दो। 3 कहां से आया, 2 ही तो पृष्ठ थे, गुणा नहीं होना है, क्या करो। नो, नहीं, तुमने 3 क्यों निकाले, नहीं एक भी नहीं होगा, क्या बात करो बच्चा, अलग अलग दोनों पृष्ठ है, दोनों का आयतन निकाल, पहले वाले का निकालो। अच्छा बताओ, पहले वाले पृष्ठ का कितना क्षेत्रफल होगा, जिसमें एल और एच है, एल एच, सबको इतना क्लियर है कितना होगा एल एच। ठीक, दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले में क्या है, एल और बी, कितना होगा इसका, कुछ नहीं पता, क्या बात करो, कुछ कैसे नहीं पता, बी, एल बी। एल बी, अभी इनको जोड़ दो, कुल ही तो निकालना, कुल मतलब जोड़ना, इतना तो हमें पता ही है ना, कितना आएगा। अभी दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ दो, बस यही तो आंसर है। इसमें क्या अलग था जो कि हमें नहीं समझ आया। इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल एच। ठीक है, और नीचे अगर हम निकालेंगे इस वाले का तो क्या आ जाएगा, एल बी। सबको पता है। अभी हमें क्या करना है, कुल मतलब जितने भी पृष्ठ हैं उनके एरिया को जोड़ना है। तो ये क्या आ जाएगा, एल एच प्लस एल बी। ओके, समझ आया इतना, यस और नो जल्दी से बताएंगे, फिर मैं आपको एक और देती हूँ। अरे क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं पता चल रहा तुम्हें।
हाँ, बेसिकली हमें क्या करना था, इस चित्र का निकालना था कि कुल कितना एरिया है, कुल कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने देखा इसमें 2 पृष्ठ है, ठीक है, 2 पृष्ठ है कि नहीं, इतना तो आपको पता ही है, 2 पृष्ठ है, ये वाला एक और ये वाला दूसरा। तो 2 पृष्ठ है अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, दोनों पृष्ठ का निकालेंगे एरिया। पहले का कितना है, इस वाले का कितना एरिया है, ठीक है, इसका कितना क्षेत्रफल है, LH, क्योंकि दोनों विमाओं का गुणा होता है। इस वाले का कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों का ही गुणा तो करना है। अभी हमें कुल निकालना है, कुल का मतलब होता है सम बच्चा, कुल टोटल जोड़ना है। तो इसका क्षेत्रफल, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास 5 रुपए है, तुम्हें 5 रुपए और मिल गए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो, तो तुम क्या कहोगे, 10 रुपए। यही तो हमें ये करना है, ये L है, इसमें हम और क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, LB। दोनों को जोड़ दो, दोनों पृष्ठ है, दोनों का एरिया अलग अलग है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अभी समझ आया, यस और नो बच्चे? ओके, चलो अभी हम, अरे जी, कुछ भी, 0 कैसे आया तुम्हारा आंसर। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा घनाभ है, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, जो हमें पढ़ना है, इसी से देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन हम आगे बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है बच्चा, ऐसा फिगर, ऐसा स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे आप क्या होता है, जिसमें 6 तल होते हैं या फिर पृष्ठ होते हैं और 3 विमाएं होती हैं, 3 साइड होती हैं या फिर कह लो भुजाएं होती हैं, जिसको हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के नाम से जानते हैं। बच्चे पढ़ लो पहले, फिर ये कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ऊंचाई होता है, तो बच्चा ये लंबाई को हम L से दिखाते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से दिखाते हैं। हमेशा याद रखना, जो ऊपर की तरफ जो जा रही है, ऊपर की तरफ जो विमाएं हैं वो H होती है। आप नॉर्मली भी देख लो अपने कमरे में, ऊंचाई तो तभी होगी ना जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसको ही ऊंचाई कहेंगे। ये जो आपका होता है, इसको हम B कहते हैं, इसको हम कहते हैं H, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ, यहां पर हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ कितने पृष्ठ है यहाँ पर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कितने पृष्ठ है, 6। तो हमें कुल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 9 क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे। गॉट इट बच्चे, क्या करना है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब 6 को हम निकालेंगे और जोड़ देंगे। देखते हैं कहाँ क्या क्या विमा आ रही है। सबसे पहले इस वाले का लेते हैं, ये हमारा पहला है, ये वाला, बताओ क्या आएगा इसका क्षेत्रफल, बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। अगर हमने ये पहला तल माना हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसमें कौन कौन सी ऊंचाई, मतलब कौन कौन सी विमाएं दिख रही हैं, भुजाएं दिख रही हैं आपको, ओके। जल्दी से बताएंगे, पहले तल का एरिया क्या होगा, H और B, सबको समझ आ रहा है बच्चा, इतना समझ आया कि हमारा इसका क्या होगा, L और B, सॉरी H और B, ठीक है। H प्लस क्यों बच्चा, गुणा, क्षेत्रफल में हमेशा गुणा होता है, दोनों भुजाओं का गुणा होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। अभी अगर हम इसकी बात करें, ठीक, ये तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, ये हाइट होगी, और ये हमारा क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, चौड़ाई दिखा रही है, तो ये क्या होगा, चौड़ाई, चौड़ाई भी होती है। तो अगर हमने इस तल की बात करी दूसरे वाले की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, दूसरे वाले तल का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, ओके। समझ आ रहा है बच्चा क्या बात कर रहे हैं हम। दीपांशु अपना कैमरा ऑफ करो, ओके, इतना समझ आया बच्चा। यहां तक हम क्या कह सकते हैं, दूसरे वाले तल में भी दो ही भुजाएं हैं, कौन कौन सी, L और B, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, D और H दोनों का गुणा ही करना, और 5 का गुणा 4 में करो, 4 का 5 में, एक ही बात होती है। अभी हम चलते हैं इस वाले पे, नीचे वाले पे,
बताओ इस तल का एरिया कितना होगा, इस तल का एरिया कितना होगा, या फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अरे सबका, अरे क्या बात कर रहे हो, ये एल है बच्चा, ये एल है, ये एल है, ये एच नहीं है, एच ऊंचाई होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ओके, एल बी सबको दिख रहा है, दो भुजाएं हैं इसमें, ये बी है और ये एल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। ओके, प्लस अगर हम इसकी बात करें तो, इसकी बात करें तो इसका क्या होगा, तुम लोग सोचो और आंसर करो। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी लंबाई ही है, और ये क्या है, हमारा चौड़ाई है। ठीक, तो दोनों लंबाई चौड़ाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एल बी। ऐसे भी देख लो, जितना तुम्हारा फर्श का एरिया होगा उतने ही छत का एरिया होगा। हाँ, आमने सामने के बराबर होते हैं, वही हम समझा रहे हैं। फर्श जो होता है उतना ही जो क्षेत्रफल फर्श का होता है वही हमारा किसका होता है, वही हमारे छत का होता है। पर अब कोई भी ऐसी वाली दीवारें तो बनाता नहीं है टेढ़ी मेढ़ी, सीधे ही दीवारें बनाता तो सेम सेम एरिया रहता, तो वो हटता नहीं है, तो आमने सामने हमेशा सेम रहता है। अभी हमारा क्या बचा, ये वाला, ये पांचवा है, ये बताओ क्या होगा, इस वाले क्षेत्रफल के बाहर वाले की, ये वाला। लो मैं ग्रीन कर देती हूँ, इसका बताएंगे। ओके, बी क्यों बच्चा, बी क्यों होएगा, ये वाली दीवार का देखना है हमें, ये आगे वाली, आगे वाली देखो ये क्या है, इसकी एक विमा एल है, दूसरी विमा क्या है, ऊंचाई, ऊपर जा रहा है ना, तो ऊंचाई होगी तो कितना हो जाएगा, एच बी, एच एल। ठीक है, और सेम अगर हम पीछे का देखें तो आमने सामने का बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा एच एल। अभी हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक और दो, ये कितना हो जाएगा, टू एच बी। ओके, और अगर हम बात करें ये एक दो सेम सेम है, जुड़ जाएंगे, ये तो हमने सीख ही रखा है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, दो। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं टू, टू कॉमन, क्योंकि सब में ही आ रहा है, तो क्या बचेगा, एच बी, एल बी और एच एल। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये हमारा काम आएगा जब हमें किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला पता भी होगा, लेकिन अभी आपको ये भी पता चलेगा ये बनता कैसे है। ठीक है, यहां तक समझ आया है, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूरा नहीं याद रखना तो तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई पूछेगा नहीं। ओके, पर ये तुम्हें डेवलप्ड करने के लिए और लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए हमेशा काम आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, आगे बात करते हैं। अब आप मुझे बताओगे, हाँ बच्चा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला आपका। ये फॉर्मूला था घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो। मान लो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कह सकते हो, वरना कुल आप लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें एक कमरे का, ठीक है, एक कमरे का क्या निकालना है, कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है। बताओ क्या आएगा, इसी के बेसिस पे, हाँ संपूर्ण ही है वो, संपूर्ण कह लो कुल कह लो एक ही बात होती है। ये हमारा कमरा है ये, अरे नहीं ये क्यों होगा, ये आयतन होता है, कुछ भी कह रहा हूं, आयतन नहीं निकालना हमें। ये हमारा एल है, ये बी है, और ये एच है ऊपर की तरफ। बताओ अगर हमें चारों दीवालों का लगाना है तो क्या नहीं आएगा इसमें, या इसको कैसे मॉडिफाइड करते हैं। सोचो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग इसको सोचेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह आता है कि चारों दीवालों का निकालना है तो क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दो तो होगा, बिल्कुल होगा। अगर दो हटा दोगे तो चार दीवालों का निकालना है, तीन ही नहीं बचेंगे। बताओ, 6 से सीधा 3 हो जाएगा, दो दो हटा दोगे।
सोचो क्या होगा, क्या नहीं होगा। ट्राई इट आउट, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बस ये भी मत कहना कि कुछ भी देने लगू आंसर। वो तो मैं बता दूंगी बच्चा, ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि आप कह रहे हो मैं तो बताऊंगी, मैं तुम्हें सोचने के लिए कह रही हूँ, तो तुम सोचो पहले। नो, ये भी आंसर नहीं है। अच्छा ये 5 नहीं हो गए, 2 2 4 1 5, ये भी नहीं है। और सोचो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दीवालों पे कहें तो दीवार नापने के लिए कौन सी एक भुजा कॉमन है? कौन सी एक भुजा जो हर दीवालों पे आती है? नहीं ये भी आंसर नहीं है, ये वॉल्यूम का आंसर है, आयतन का। नो, एच। वेरी गुड, अजय ने सही आंसर दिया है कि हमारा एच आती है। तो जहां एच नहीं आ रही उसको हटा दो। अभी बताओ क्या आएगा, जहां एच नहीं आ रहा उसको हटा दो, उस वाली विमा को। तो आंसर क्या आना चाहिए? नहीं नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, चलो मैं बताती हूँ आपको। हाँ, अनुज ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चे। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ एच ही चाहिए। अगर हमने दीवार पूछा है तो आप देखोगे कि दीवार में कभी भी वो तो नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम फर्श का ले रहे हैं ऊपर नीचे। अरे तुम्हें कैसे पता? उसने पहले भी आंसर दिया था सही कि एच नहीं आता। देखो, अगर इस वाले फॉर्मूले को देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो यही फॉर्मूला है ना। अरे अरे लड़ो मत, यहाँ देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो यही फॉर्मूला है। तो चारों दीवालों में क्या अंतर होता है कि जब हम दीवार की बात करते हैं तो उसमें एच आता है, सब में एच आता है। ठीक, दीवार तो ऊपर की तरफ ही जाती है, ऐसा तो होता नहीं है कि नीचे मतलब फर्श की तरफ और ऊपर की तरफ तो रहेंगी नहीं, ये तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक छत है और एक आपका क्या है, फर्श है। तो हमारा क्या होता है, ये वाला पोर्शन रहेगा बस। तो हमारा फर्श और वो क्या दिखा रहा है, फर्श और जो आपका वो है, मतलब नीचे वाला फ्लोर है और ऊपर वाली छत है, उसको हटा दो, एलबी को हटा दो। तो हम क्या करेंगे, 2, अभी इसकी जगह पर अगर हम 0 रख दें, ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, यही दोनों तो बचेंगे। तो 2LH+ पीएच। ये इससे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ये याद रख लो कि दोनों यहाँ पर जो दो टर्म आते हैं उनमें एच आता है, तो एक लेंथ के साथ होगा और एक आपका क्या होगा, ब्रेथ होगा, बस आंसर आ गया। समझ आया ये क्या करना होता है हमें, ये वाले फर्श का और ऊपर वाले छत का हमें एरिया नहीं लेना होता है। तो हम क्या करते हैं, बस आपके दीवालों वाला लेना पड़ता है। तो दो दीवारें आगे पीछे की, दो यहाँ पर, 4 ही तो आएगा, तो 2 ये है 2 ये है, तो इस तरह करते हैं। ओके, चलिए अभी हम इसमें एक और क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो हमें कमरे को पेंट करना है, ठीक है, कमरे को पेंट करना है छत के साथ, छत के साथ। तो बताओ कुल कितना पृष्ठ एरिया हमें, पृष्ठीय एरिया हमको पेंट करना पड़ेगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो उसमें अगर आप फॉर्मूला गलत लगाओगे तो फिर गलत होगा। नहीं 5 क्यों, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, पृष्ठ नहीं। कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट करना पड़ेगा, क्षेत्रफल नहीं देख रहे हो तुम आगे। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तुमने। अरे ये तो 6 हो गए ना बच्चा अनुज, तुम्हें नहीं लगता 6 हो गए? हम फर्श क्यों पेंट करेंगे, आज तो तुमने देखा है कभी किसी को फर्श पेंट करते हुए? तुम्हारे हिसाब से मुझे अपने घर के 6 पृष्ठ पेंट कर लेने चाहिए। है? अरे यार ऐसे तो मत करो किसी के साथ। तो 5 ही तो पेंट होंगे, छत के साथ हमें पेंट करना है। छत भी हटानी है तो हम ऊपर वाला लगा सकते हैं, चारों दीवारों वाला, ठीक है। और अगर हमें छत भी पेंट करनी है तो क्या आएगा,
ट्राई इट आउट, फिर मैं आपको समझाती हूँ। नो तुम तो साथ, अच्छा हाँ ये कर सकते हो। LH क्यों माइनस कर रहे हो? LH एक दीवार को क्यों छोड़ रहे हो तुम? H जहां भी आता है ऊंचाई, तुमने कुछ मिस कर दिया है, वो है प्लस। तो तुम्हारा सही नहीं है, तुमने गुणा कर दिया बात में। LH माइनस नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ माइनस होगा। देखो मैं बताती हूँ, इतना तो ठीक है, चारों दीवारों को तो पेंट करना ही है हमें, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अभी हमें क्या करना है? छत को पेंट करना है। छत क्या है? ये आपका क्या है? L, और ये हमारा क्या है? B। बस छत, चारों दीवारों के साथ आप क्या कर दो? L और B को और जोड़ दो, आ गया। ठीक है, समझ आया कि जब हमें क्या करना होता है, जब हमें पूरे बॉक्स को पेंट करना है या पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तब दो और हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, अभी दूसरे की बात करें, अगर हमें चारों दीवारों का पेंट करना तो H वाला ही आएगा, L और B वाला आता ही नहीं है। और थर्ड, अगर हमें कमरे के चारों दीवारों के साथ साथ क्या पेंट करना हुआ, ऊपर छत भी पेंट करनी हुई, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें आपका L और B ऊपर वाले पृष्ठ का जोड़ देते। चारों दीवारों का तो है ही पहले से, ऊपर वाला और जोड़ देते। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको पूरा लॉजिक नहीं भी समझ आ रहा है तो आपको ये जरूर समझना चाहिए, ये फॉर्मूले नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला एक ही है, पर मॉडिफाइड फॉर्मूला लगता है। क्या नहीं आ रहा कुछ भी? तुमने आंसर तो सही दिया था, क्या नहीं समझ आया बताओ? तो तो कौन है? ओके, आगे बात करते हैं हम घन की। अरे बाकी बच्चे बोलो तो कुछ समझ आया? अगर नहीं भी आया तो मैं जो आपका मतलब, ज्यादा अगर नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया चलेगा, ज्यादा नहीं समझ आया तो बता दो अगर कुछ ज्यादा डाउट है, वरना आपको इतना तो याद ही रखना होगा जो यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ। कुल, सो गए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूले लिख लो बच्चा। अगर आपको लगता है कि हम पूरा लॉजिक नहीं समझ सकते, हमको इतना नहीं जानना, तो आपको बस ये फॉर्मूले जानना जरूरी है कि जब हमसे पूछा जाए कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हम ये वाला लगाते हैं। अगर हमें क्या करना है, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, 1 सेकेंड, या हमें पेंट करना है तो हम वही करेंगे, चारों दीवारों का भी करेंगे। तो हमारा क्या होगा, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, वो आपका आएगा, आप यहां से L और B हटा दोगे। हाँ बच्चा, किसी ने हैंड रेस करा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, HH वाला आना चाहिए। और अगर हमसे पूछा गया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और या फिर कह लो हमें क्या करना है, पेंट करने के लिए क्षेत्रफल दिखाना है, विथ पेंट करने के लिए क्षेत्रफल किसी कमरे का, वो भी किसके साथ, छत के साथ। ठीक है, छत को भी लेना है छत के साथ, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसमें एक L और B जोड़ देंगे, क्योंकि एक पृष्ठ हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप अगर पूरा नहीं समझना चाहते तो ये आप याद कर लो, ये फॉर्मूले हमेशा काम आएंगे। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा पूछ लो, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। विपिन, मनीष, दीपक, हो तुम लोग यहाँ? ओके ओके ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम घन की तरफ। घन बहुत आसान है। अरे देखो यार, 5 पृष्ठ थे ना, हमें तुम ऐसे समझ लो, तुम हर टाइम अलग अलग ले लो। ठीक है, ये हमारे पृष्ठ थे ना, पृष्ठ वाला समझ आया गया, तो बस ये वाला पृष्ठ ऐड नहीं करो, इसका 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 और ये पांचों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के ऐड करना, बस। ओके, देखो अभी हम देखते हैं घन का। अगर आपको नहीं लगता कि आप पूरा समझना चाह रहे हो तो आप ये भी फॉर्मूले याद कर सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें हैं आप घन की,
और यहाँ पर लिखा रहता है ना बच्चा कब माइनस करना है कब। अभी माइनस और प्लस का क्या मतलब है, कुल में 6 पृष्ठ होते हैं, तो हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए होता है, ये 6 पृष्ठ का है। अभी जब हम क्या करते हैं 4 दीवारों का, तो 4 पृष्ठ का चाहिए होता है हमें, तो हम किसका हटा देंगे, ऊपर नीचे का, ठीक है, 2 पृष्ठ का। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें दीवारों के साथ 5 पृष्ठ का चाहिए, तो 2 ये दीवारें हो गई, 2 ये वाली दीवारें हो गई 4, और एक हमें छत वाला भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 5 पृष्ठ हो गए। तो इस तरह से हमें देखना पड़ता है कितने पृष्ठ हो रहे हैं, उस हिसाब से हम प्लस और माइनस करते हैं। ओके, देखो आगे बात करते हैं बच्चे घन की। घन क्या होता है, घन एक स्पेशल केस होता है किसका, घनाभ का। अगर आपके घनाभ की तीनों भुजाएं एक समान हो और x के बराबर हो या a के बराबर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस फिगर को हम कहते हैं किसमें, छत एलबी, ठीक है, एल भी होता है ना छत का, तो उसको जोड़ दिया हमने दीवालों के साथ में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा घनाभ एक ऐसी परिस्थिति में हो या फिर ऐसा स्पेशल केस जिसमें सारी भुजाएं उसकी बराबर हो, एक ही के मतलब सारी आपस में बराबर हो, तो इस तरह के घनाभ को हम किस नाम से जानते हैं, घन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही आसान है। अगर हम घन की बात करें तो यहाँ पर हर एक पृष्ठ किसकी तरह होता है, हर एक पृष्ठ आपका होता है एक वर्ग की तरह, ठीक है, उसमें आयत की तरह होता था आपका घनाभ का। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसकी तरह होता है, वर्ग की तरह। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, किसी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल, यस और नो, कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, अजय को पता है, मैसेज करो जल्दी से जिसको भी पता है। ओके, बेसिकली वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर, प्लस नहीं गुणा, भुजा गुणा भुजा, जिसको हम भुजा का स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है, भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा वर्ग के क्षेत्रफल का। अभी एक पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग है, ऐसा नो। अगर हम एक घनाभ के एक पृष्ठ का देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग के बराबर, और भुजा हमारी क्या हमने मानी थी, ए, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। अभी सारे पृष्ठ बराबर है ना, तो सब में आपका क्या होगा, सबका जो आपका सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर ये सबसे आसान है निकालना। अगर हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन के केस में, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पृष्ठ मतलब पृष्ठों की संख्या गुणा, आप क्या कर दोगे, गुणा हम कर देंगे एक पृष्ठ के किससे, वर्ग से, मतलब क्षेत्रफल से। तो 6 पृष्ठ होते हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, एक जो वर्ग है या फिर पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। ये समझ आया बच्चा, टोटल कितने पृष्ठ थे, 6, और आपका कितना, आपका क्या था, एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था वो ए था, तो कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ऐसे ही निकालते हैं ना हम, जैसे मान लो हमें एक का प्राइस पता है कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, 5 की कितनी होगी, क्या करते हो, गुणा कर देते हो। ऐसे ही हम यहाँ पर भी हमने करा कि हर एक पृष्ठ बराबर है, सबका क्षेत्रफल बराबर है, और एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो स्क्वायर है, तो हमें 6 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। यहां तक समझ आया बच्चा, ये वाला घन वाला समझ आया। अरे इसमें क्या नहीं समझ आया तुम्हें, देखो मैं दोबारा बताती हूँ। यहाँ पर ये घन है, ठीक है, घन मतलब जिसके सारे पृष्ठों का एरिया सेम है, ठीक है, एक पृष्ठ का एरिया ए स्क्वायर है क्योंकि वर्ग है ये, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, ठीक। और अगर हम बात करें 6 पृष्ठ हैं तो 6 पृष्ठों का कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारा घन है उसका कुल पृष्ठीय एरिया कितना होगा, 6 स्क्वायर।
इसमें क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ। अगर हमारा रूम जो है, हमारा कमरा जो है वो घन के आकार का है और हमें क्या चाहिए, घन के आकार का है और हमें चारों दीवारों को पेंट करना है, ठीक है, चारों दीवारों को पेंट करना, बताओ कितना पृष्ठीय एरिया होगा। बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे। ओके, घन तो बहुत ही आसान है, हम पृष्ठ की संख्या गिनेंगे, पृष्ठ की संख्या लिखेंगे और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ चार दीवालों को पेंट करना है, तो चार दीवालें मतलब चार, ठीक है, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। मान लो अगर हमें छत को भी पेंट करना होता, अगर छत के साथ करना होता तो कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता। अरे बच्चा छत के साथ, 4a² सही है, पुराने वाला ठीक है। अभी नया क्वेश्चन जो है उसका आंसर करेंगे। अगर हमें किसी कमरा जो कि घन के आकार का है उसको हमें क्या करना है, छत के साथ पेंट करना है, तो कुल कितना क्षेत्रफल हमें पेंट करना पड़ेगा। अभी कितने पृष्ठ हो गए, छत हमने जोड़ दिया, चार दीवारें तो पहले ही थी, एक हमने पृष्ठ और जोड़ दिया जो कि आपका क्या था छत। बच्चा आगे भी तो लिखो, 5 पृष्ठ हुए, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल का गुणा तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5a²। घन समझ आया अभी, घन बहुत आसान है, पृष्ठों की संख्या गिनो और गुणा हमारे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल करने के लिए हमें पता है वर्ग के रूप में होता है, a² हो जाता है सीधा सीधा। ओके, तो चलेंगे हम अपना क्वेश्चन की तरफ। बच्चे कोई कुछ कह रहा था। ये कंसेप्ट बस आपको, अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो याद कराने के काम आएगा, या आप वहां पर सोच भी सकते हो, बस इसीलिए हमने आपको डिटेल में बताया। वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई ऐसा वो नहीं है कि आपसे पूछेगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, उससे मतलब नहीं होता। लेकिन अगर आप जानते हो स्टोरी उसके पीछे की, तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। यहाँ देखो क्या दिया गया है, लंबा, ठीक। हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया गया है वो लिखेंगे। लंबा मतलब है, लंबाई कितना दिया गया है, 1.5 मीटर, ठीक। चौड़ाई दी गई है b, कितना दिया गया है, 1.25 मीटर। बच्चा यहाँ पर हमें क्या दिया, गहरा, गहरा हुआ ऊंचाई हुई एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है, h कितना, 65 मीटर। बच्चा एक रूल होता है, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो या कुछ भी आप सॉल्व करो, कुछ भी क्वेश्चन है, तो ये रूल लिख लो कि मात्रक सेम होने चाहिए। अरे नहीं, पोल पोल का तो क्या ही मतलब है, तुम लोग पीछे से देख लोगे, ठीक है। तो मात्रक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये किस में है, मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यस और नो, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही मात्रक में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, लिख लो, 1 सेंटीमीटर में हम 1/100 का गुणा करते हैं, 100 से भाग देते हैं मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। और अगर 1 मीटर से हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सीधा सीधा बात है कि अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, 100 का भाग देते हैं। और इतना भी नहीं करना, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, तो हमारा सीधा सीधा क्या आता है, दो, दो संख्या पहले दशमलव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दशमलव है नहीं, तो मान लेते हैं यहाँ दशमलव होगा, ठीक। तो कितनी संख्या मूव करनी है, 2, तो कितना आ जाएगा ये, 0.65 मीटर। 100 से भाग दे लो, ये भी कह सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 पीछे कर सकते हो संख्या। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये एच आ जाएगा। ये नोट कर लो बच्चा, हमेशा काम आएगा, और इसको देखना भी है कि मात्रक सेम है कि नहीं। अभी हमें क्या करना है, यहां देखो, इसे ऊपर से खुला रखना है। बताओ कितने पृष्ठ होंगे यहाँ पर, पृष्ठों की संख्या बताओ। अगर हम इस डिब्बे की बात करें तो इसमें कितने पृष्ठों की संख्या होगी,
5 5 होगी। जब भी ऊपर से खुले की बात करते हैं बच्चा, तो इसका मतलब है दीवारें तो रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें फॉर्मूला पता है दीवारों का वो लिख देते हैं। अगर हम टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल कुल पृष्ठीय एरिया निकाले, तो हमारा दीवार वाला तो रहेगा, ये तो रहेगा ही हमारा। और हमें क्या करना है, 5वां लेना। 5वां कौन सा, छत। छत में क्या होता है याद रखना, छत में एल और बी होता है। छत में ऊंचाई तो होती नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि छत में ऊंचाई होती है, लंबाई चौड़ाई होती है जैसे फर्श में होती है, जैसे ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, दीवालों के साथ हम छत का जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर छत नहीं है, यहाँ पर हमें नीचे वाला चाहिए, छत नहीं चाहिए। ऊपर से खुला है ना, तो ऊपर तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फर्श होगा। ठीक, अगर हमारा फर्श होगा तो हमारा जो लंबाई और चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो फर्श में होती नहीं है, तो ये हमारा 5वां हो जाएगा। अभी हमें कुछ भी नहीं करना, अभी हमें वैल्यू रखनी है। तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। 1.5 गुणा 0.65 प्लस 1.25 गुणा 0.65। अरे नो, गुड नाइट क्वेश्चन करके जाओ भी, इसके बाद एक और करेंगे। एल और बी कितना है, 1.5 और 1.25। अभी गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 2 यहाँ ही रहने देते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, 1575 और 9,975। ओके, अभी यहाँ देखो, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 संख्या है जो कि दशमलव के बाद आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या जो है उसके दशमलव के बाद 3 संख्या आएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या है, 1.25 और 65। इसको एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, ये हमें करना है। यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या है 1.25 इंटू 0.65। ठीक है, क्या 875 नहीं होगा, 9 होगा। 15 छक्के 90 होता है, 80 नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 का पहले कर लेते हैं, 625 और 6 का करोगे तो कितना होगा, 25375। 1 सेकेंड, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8125। ठीक, अभी यहाँ पर देखो, 2 दशमलव, यहाँ पर 2 संख्या यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 2 संख्या, 2 और 2 कितना, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉइंट। 1 सेकेंड, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अरे यार, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे तो कितना आया, ये आपका आया 0.8125। अभी ये रहा, तो इसको भी हम कर लेते हैं, ये ब्रैकेट है, याद रखना ये ब्रैकेट है, सीधा प्लस मत कर देना, आंसर गलत आएगा। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा आपका, 75 7 37 3 और 15 3 18। ठीक है, तो ये आपका आएगा 1.875। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इनको करना है ऐड। फिर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है इस क्वेश्चन का, आगे नहीं है तो बस थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से करना है, बस कैलकुलेशन का ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे 7 5 8 और 17 1.7। अभी इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 1.7875। ठीक, अभी यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15167 और 35। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, और यहाँ पर 1 पॉइंट। ओके बच्चा, चलेगा, इसको हमें ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लिख के कर लो, बस एरर फ्री रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 05 और 9 10 4। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5.45। ये हमारा आएगा क्या, ये हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, किसका, एक खुले बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये आएगा। ठीक,
आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बस इसमें कैलकुलेशन था, करना कुछ नहीं था हमें। तो अगर अगर हम बात करें इसकी, ऊपर एक और क्वेश्चन है जो कि आपका किसके बारे में है। इतना समझ आया बच्चा? कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम ये बात करते हैं, इस सेकंड वाले की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा डाउट है? क्या नहीं है डाउट है बच्चा? कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन समझ नहीं आया, वो तो तुम खुद करोगे तब भी आ जाएगा। मेन पार्ट इस क्वेश्चन में है ये। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया कि हम ये क्यों लगा रहे हैं, बस इतना ही है। नहीं, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है या डाउट नहीं है? मैं समझ नहीं पा रही। क्या एन 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 लिख रहे हो तुम? अभी इसकी बात करते हैं। अच्छा, नो डाउट, ओके। वही जो छत के लिए होता है वही जमीन के लिए होता है, क्योंकि दोनों आमने सामने है ना। आमने सामने तो सेम ही होता है ना, अभी तो तुमने कहा था। तो आमने सामने का सेम होता है, तो चाहे छत का हो चाहे जमीन का हो, एलबी ही हटाते हैं। ओके, यहाँ बात कर, अरे बच्चा पूरा करके जाओ। यहाँ देखो 1 मीटर स्क्वायर है। मान लो तुम्हें एक का प्राइस पता है, वही सेम क्वेश्चन। अगर हमें एक का प्राइस पता है और हमसे 5 का पूछा गया है, निकाल लोगे? क्या करना पड़ता है? ओके, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, अगर हमें एक का प्राइस पता है, हमें 5 का पता करना है, तो क्या करते हैं हम? 5 में 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, हाँ गुणा कर देंगे। यही कहा गया है, अगर एक सीट की कीमत 1 मीटर स्क्वायर की, एक ही है, 1 मीटर स्क्वायर का दिया गया है 20 है। अगर ये 20 है तो हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है आपका इस वाले का। ठीक है, किसका? इतने टीसीएस का, इतने मीटर स्क्वायर का। तो देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर का कितना है। 1 मीटर स्क्वायर का है 20 रुपीज। ठीक है, अभी हमें किसका निकालना है? 5.54 का निकालना है, इतने मीटर का। तो हम क्या करेंगे? 5.45 गुणा 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? 0.9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और हमारा 0 दो संख्या बाद है, तो कितना आ जाएगा आपका? 109 आ जाएगा, जितने रुपए हमें लगेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ही करना था। क्वेश्चन में सिर्फ आपकी कैलकुलेशन ही है। चलो, अभी 3 मिनट है। हाँ, वही हम कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का। वैसे तुम लोग इसका आंसर पोल में भी सही दोगे, क्योंकि पीछे लिखा है, तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, ये तुम नॉर्मली यहाँ पर मुझे आंसर बताओगे। चलो जल्दी से कैलकुलेट, इसको तुम लोग खुद करोगे और मुझे आंसर बताओगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है, और पूछा क्या गया है? 1 सेकेंड। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को हमें पूछा गया है कि सफेदी करने के लिए हमें कितना व्यय करना पड़ेगा। चलो जल्दी से करेंगे। एल दिया गया है, एल कितना दिया गया है हमें? 5। बी कितना दिया गया है? 4। और एच कितना दिया गया है? 3। बताओ इसकी, यहाँ ध्यान से देखना, कमरे की दीवालों और छत पे सफेदी करनी है, तो जितना एरिया होगा, अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। ठीक है, अभी मुझे बताओ इसका क्या ही आंसर आएगा। इसका क्षेत्रफल बताओ, कुल क्षेत्रफल बताएंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पीछे से कोई नहीं देखेगा बुक खोल के। जल्दी से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ट्राई इट आउट बच्चा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दीवालों और छत का क्षेत्रफल, क्योंकि उसी पर सफेदी करनी है। ओके, अरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था कमरों का और छत का। देखो हम बता देते हैं। 2LH प्लस LB, मतलब BH। और हमारा छत है, छत में क्या होता है? LB। छत है, फर्श है, सबका सब। हाँ, पीछे से साफ लिया, इतने जल्दी तो सॉल्व कर नहीं सकते। L कितना है? 5। ये कितना है आपका? 4। 4 नहीं है, 3 है। ठीक है, ये हमारा कितना है? 4 और 3।
ठीक है। और यहाँ पर कितना है 5 और ये आपका है 4। तो बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। 15 + 20 हाँ, और ये 20। अभी ये कितना हो जाएगा 2, ये आपका कितना है 35। सॉरी, मैंने जल्दी में 12 की जगह ये लिख दिया, सॉरी सॉरी। तो एक आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27। ये 20 है, इसको कितना हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 54, 54 गुणा 20 कितना होगा, ये आपका होगा 54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान देना था कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, बाकी तो आप कर ही लोगे। यहाँ पर बच्चा एक और चीज देखना है कि 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपए लगते हैं। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 को गुणा करोगे 7.5 से, तो आपका आएगा 555 रुपए। ठीक है, तो हमें कितने रुपए लगेंगे, हमें देना पड़ेगा 555 रुपए। ओके, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।